तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दिल्ली बेस्ड वैकेंसी एंड दियर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मैं स्टेनो 2025 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। ठीक है, और ग्रेड सी में जो अपनी पहली वैकेंसी दिल्ली की आती है वो है MEA की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रेड सी। तो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ 154 ±2 ये रह सकती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि भाई इस सी का पहली बात तो स्किल थोड़ा सा टफर साइड पे होता है। ठीक है, और इस बार लोगों ने इतना स्कोर नहीं किया है कि सबके इतने मार्क्स आ जाएंगे या कुछ भी। तो इसलिए मैं ये रेंज मानूंगा 154 ±2। यानी अगर आपके 156 हैं तब तो आप 100% श्योर हो जाओ। लेकिन अगर आपके 154 है तो भी आप उस रेस में हो। आप ये ना समझना कि आप रेस से बाहर हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली वैकेंसी की तरफ। तो अगली वैकेंसी हमारी इलेक्शन कमीशन की। इसकी केवल एक वैकेंसी है। तो मेरे हिसाब से इसकी आराम से, अगर ग्रेड सी की वैकेंसी है तो इसकी 158 ±2 ये रहनी चाहिए। यानी 160 है तब तो आप एकदम श्योर ही मान लो आपका मिल जाएगी ये वैकेंसी। बाकी 158 ±2 इसकी रहनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करें तो AFHQ, इसकी सबसे कम रहेगी। क्यों सबसे कम रहेगी? पहली बात तो इसमें इस डिपार्टमेंट में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो भाई आज के जनजी जनरेशन के हिसाब से अगर आपको फ़ोन ना चलाने को मिलेगा, 8 घंटे आप दूर रहोगे तो कैसे रह पाओगे? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न है इसकी ज्वाइनिंग। इसकी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट होती है, 7 से 8 महीने इसकी ज्वाइनिंग में लग जाते हैं। तो कोई ठीक ठाक लड़का इसको प्रीफर नहीं करता है ज़्यादा। तो उस हिसाब से मैं इसकी कट ऑफ बताऊँगा। तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 153 ±2 ये रहनी चाहिए। यानी आपके अगर 155 हैं तो आपको ग्रेड सी आराम से ये मिल जाएगी AFHQ। अगली बात करें विजिलेंस की, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रखूँगा 160 ±2। प्लस मुश्किल ही होगा, बाकी इसी रेंज में रहनी चाहिए। अब इसकी तो हो गई, ग्रेड सी की हम लोगों ने बात कर ली। तो अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। तो इसका आप सभी को लोगों को इंतज़ार होगा। तो सबसे पहले इसमें से आपकी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। ये जबकि ग्रेड डी की नौकरी है, फिर भी आप इसकी पता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप इसकी 159 ±2 लेके चलिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग जॉब है और केवल ऑल इंडिया केवल एक ही वैकेंसी है, तो इतनी ही रहेगी इसकी। ठीक है, अगले बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसकी कट ऑफ मैं इससे भी ज़्यादा रखूँगा। इसमें मैंने MEA की 154 ±2 बताई है, इसमें मैं 155 ±2 रखूँगा। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेड सी की जो डिक्टेशन होती है वो थोड़ा टफर साइड पे होती है, डी की होती है थोड़ा ईजियर साइड पे। मतलब मैं स्पीड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसलिए ग्रेड सी की लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेड डी की क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हो सकता है 157 भी इसकी जा सकती है, और क्या पता ग्रेड सी की 155 चली जाए MEA की और ग्रेड डी की 157 चले जाए। ये भी पॉसिबल हो सकता है। आप रिजल्ट आने दीजिएगा, अभी अपने विचार न व्यक्त कीजिएगा प्लीज़। आप रिजल्ट आने दीजिएगा, इसके बाद आपका जो मन हो वो कमेंट कर लीजिएगा, तब आपकी खुली छूट है। ठीक है, तो अगला डिपार्टमेंट
इलेक्शन कमीशन भाई बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वर्कलोड भी कम होता है, केवल इलेक्शन के टाइम पे वर्कलोड होता है, तो बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। ये दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो इसकी कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए? तो इसकी कट ऑफ भी 155 ±2 के आसपास रहनी चाहिए, यानी 157 से 157 के ही मैक्स रहेगी, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अगला अब आगे बढ़ें तो अगला डिपार्टमेंट अपने पास आता है, इसमें तो कोई है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नीति आयोग का भी फ़िलहाल कुछ पता नहीं चला है, कोई कहता है दिल्ली है, कोई कहता है ऑल इंडिया है, तो इसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये डिपार्टमेंट है अपना DOPT, इसकी 140 वैकेंसी। भाई ये बहुत डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, सभी लोग चाहते हैं कि DOPT मिल जाए, DOPT मिल जाए, और मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना भी दी थी। और ये सारी कट ऑफ मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अगर आप और दूसरी कैटेगरी से हैं, अगर EWS OBC से हैं तो आप 1-2 मार्क्स कम कर लीजिएगा। अगर आप SC ST से हैं तो SC वाले 5 मार्क्स कम कर लीजिएगा, ST वाले ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 8 तक कम कर लीजिएगा, उतनी रह सकती है, ठीक है भाई। अब बात करें DOPT भाई, तो DOPT मेरे अकॉर्डिंग 153 ±2 इतनी रहनी चाहिए। मेरा रहनी तो 153 ही चाहिए, फिर भी मैं 150 ±2 कर सकता हूँ, माइनस तो मुश्किल ही होगी, बाकी यही रेंज होगी 153, 154, 155, इन्हीं 3 में से एक जाएगी, आप देख लेना आराम से। UR की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो आगे अपना डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, इसकी 4 वैकेंसी हैं। ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन के मामले में भी सही है, और इसमें बोनस जो मिलता है वो भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, और इसमें कई चीज़ें हैं, आपको टिकट की सुविधा भी मिलती है, तो कई सारी सुविधाएं, इसलिए ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग में रहता है। तो मेरे हिसाब से इसकी भी कट ऑफ 156 ±2 रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे अपना जो डिपार्टमेंट है वो है AFHQ। तो भाई इसकी कट ऑफ कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? अगर दिमाग है तो कम रहेगी, नहीं है तो भाई नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ इसका? क्योंकि आपको ये समझो, आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, आपको दिल्ली इसमें केवल एक यही पर्क है कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगी और कैंटीन कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप 5,000 तक की शॉपिंग हर महीने कर सकते हो उससे, और आपको दिल्ली मिल जाएगा। इसमें नुकसान क्या है? आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। ये किसी के लिए नुकसान है, किसी के लिए फ़ायदा है। फ़ायदा किसके लिए? जिसको पढ़ना है, आगे की तैयारी करनी है, तो उसका कंसंट्रेशन सही होगा, वो ज़्यादा देर फ़ोन में नहीं लगा रहेगा, तो इसमें फ़ोन नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें ज्वाइनिंग काफ़ी लेट होती है, तो अगर कोई जिसके घर में दिक्कत है या कोई भी रीज़न है, उसको जल्दी ज्वाइनिंग लेनी है, तो वो भी इसको ऑप्ट नहीं करेगा। तो अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 150 ±2 रहनी चाहिए। यानी क्या हो सकता है ये 150 के नीचे जाए? हाँ, मैं भी UR की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी SC ST की तो 150 से नीचे ही जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर AFHQ की कट ऑफ 150 से नीचे चली जाए, ठीक है। अगला बात करें सेंट्रल विजिलेंस ग्रेड D, भाई इसकी तो आप 158 से नीचे तो मान ही ना लो, 158 ±2 ग्रेड D की है, क्योंकि ये और ग्रेड D में स्किल आपको पहले ही बता चुके हैं हम। अब बात करें अगला डिपार्टमेंट, तो क्या अगला डिपार्टमेंट है कोई? अगला डिपार्टमेंट ये है, जो इसका भी अभी कोई आइडिया नहीं लगा है मेरे हिसाब से कि ये कहाँ मिलनी है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भाई इसका भी कोई आइडिया नहीं लगा है कि ये कहाँ की है, दिल्ली बेस्ड है या बाहर है। और मेरे हिसाब से तो सारी वैकेंसी मैंने कंप्लीट कर रखी है। फिर भी अगर कोई बच्ची हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बता देना, तो मैं एक बार उसको भी देख लूँगा। मेरे हिसाब से तो नहीं बची है। हाँ, ऑलमोस्ट सारी हो गई है। फिर और वैकेंसी हैं तो वो CBDT से आपको दिल्ली मिलेगी, उनसे भी आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे CBDT है अपना डिपार्टमेंट ये वाला, इसकी 473 है, इसमें 60 to 70 आई थिंक दिल्ली की वैकेंसी आई हैं। तो इनकी हो सकता है कट ऑफ कम रहे, इनकी कट ऑफ भी ऐसे ही रहेगी 150 ±2 के आसपास ही रहेगी। मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो सकता है कि 150 से नीचे। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन कौन होम स्टेट प्रेफर करते हैं और किनका होम कहाँ है। अगर ज़्यादा मार्क्स वालों का होम साउथ में होगा तो ऑब्वियस बात है आपको दिल्ली आसानी से मिल जाएगी कम मार्क्स में। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स इधर नॉर्थ वालों का होगा तो फिर आपको होम स्टेट नहीं मिल पाएगा। तो डिपेंड करेगा, बाकी इतनी ही उसकी रेंज रहेगी। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये मेरी एक्सपेक्टेड थी, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है। और अपना ज्ञान कृपया दे सकते हैं आप, अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी आप अगर रिजल्ट के बाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।